वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ फैक्टर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ओके, n है 2 to the power 5 into 3 to the power 7 and 5 square. Okay, how to find a factor of any number? Like जो पावर है just +1, like 5 plus 1 into 7 plus 1 into 2 plus 1, 6 into 8 into 3, this is 24 into 6, that is 4, that is 144. The total number of factors of the given n is 144. ठीक है, इसको एक बार समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर लाइक 20 है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 20 है तो फैक्टर 20 का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने का मतलब क्या है कि द नंबर और एनी नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 20 दैट डिवाइड्स दैट द गिवन नंबर, करेक्ट? अगर मैं बोलूँ लाइक 20 से कम और इक्वल टू 20 से कितने ऐसे उससे पहले इतने नंबर हैं जो 20 को डिवाइड कर सके, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5, 10 एंड 20. So how many factors of 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 factors. Okay. Now second example like 36. So how many numbers are there for 36? Like अगर 1 से डिवाइड करूँ 6 को, that is divisible. 2 is also, 3 is also, and 4, 6, 9, 12, 18 and 36. How many factors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are total 9 factors. Okay. So this is the method of getting any factor of the given number. तो इस कंडीशन में हम लोग क्या किए, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है जस्ट a to the power like sorry, not write a, just write p to the power a into p to the power b into p3 to the power c, where p1, p2, p3 are prime number. Okay, so to find a factor of any number, what you do, just add 1 with power and multiply b plus 1 and c plus 1. You will get a factor of that given number. That I have done here. Same, 2 to the power 5, 3 to the power 7, 5 square, then just add it by plus 1, then we get 144. It means ये जो गिवन नंबर है देर आर 144 फैक्टर्स का 144 फैक्टर आता है. ठीक है, now we move to next question. Now the total number of even factor. How to find an even factor? Okay, सेम क्वेश्चन कंसेप्ट करेंगे और बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज का क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड. लाइक सेम 2 to the power 5 into 3 to the power 7 into 5 स्क्वायर. ओके, एक और मेथड इसको करने का इवन फैक्टर, जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लाइक 2 to the power 0, 1, 2 square, 2, 3, 2, 4 and 2, 5. Okay, now how we can write it? It was 0, 1 square, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में 5 0, 5 1 एंड 5 स्क्वायर. तो हमें इवन फैक्टर बोला है. इवन फैक्टर मतलब जो मल्टीपल ऑफ 2 हो. ठीक है,
बट अगर इसको आप देखोगे 2⁻0 दैट इज 1, तो इसको हटा के सारा 2 के जो मल्टीपल होगा वो और सारे इवन फैक्टर होंगे, करेक्ट। लाइक इसको मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2⁻1 एंड 3 एंड देन सो ऑन, देन एनी नंबर एक्सेप्ट दिस, वो हमारा इवन फैक्टर कहलाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो कितना हमारा ये वैल्यू आएगी, लाइक 1, थोड़ा गंदा हो गया इसको, 1 0, ओके। कितने नंबर है एक्सेप्ट दिस वन, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, that is 8, and this is 1 2 3 3. So the number of factor of given n is 5 into 8 into 3, ठीक है, that is 120. that is जो इवन फैक्टर, सॉरी, that is इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमारे पास 120 ऐसे इवन फैक्टर हैं इज द दैट गिवन नंबर, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे ऑड फैक्टर बोल रहा है, वैसे ही सॉल्व करते हैं। ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, जस्ट राइट इट इन द सेम वे, 2/0 1 स्क्वायर 3 2/4 and 2/5, okay। now 3/0 1 square 3 4 5 6 7, now 5 0 1 2। सो एक मेथड सिंपल आप कर सकते हो, जैसे वी हैव ऑलरेडी फाउंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो इवन फैक्टर भी पता चल गया हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी चला गया। तो ऑड फैक्टर के लिए, तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस इवन, टोटल वी हैव 144 and even is 120, we have 24 odd factor, correct। और दूसरा ये है कि हम लोग इस मेथड से जाएं, लाइक ऑड फैक्टर मीन्स द मल्टीपल दैट इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, सो इस सारे टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, सो विल टेक ओनली 1, दिस नंबर that is 1, okay। will not consider this, why, because this is, क्योंकि ये जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा that make it even, okay। so we will not consider this 2 to the power any number to the power n, will not consider, will consider only 2 to the power 0, why, because it is the value of the 2 to the power 0 is 1, so we will multiply by any number except this 2, will get odd factor. Now same 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3, then you multiply, you will get the same answer, 1 into 8 into 3, that is 24, okay। और अब डायरेक्टली इसको मेथड तो मैं नहीं बोलना, बेकार है, बट डायरेक्टली इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, 2 to the power 5 को जस्ट बाहर कर दो, देन 3 to the power 7 into 5 स्क्वायर, तो जस्ट इसको वैल्यू कंसीडर करो, लाइक 8 into 3, that is 24, so which is best and which is easy for you, you can solve through this method। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, now total number of prime factor, that is very what you call basic and conceptual question, what is prime factor, प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें मैं एक
रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कहीं पे डाउट हो देन उसको देखो. ओके, सो प्राइम फैक्टर मीन्स the number which is divisible by 1 and itself. So how many numbers are there? 2, 3 and 5. Only these three numbers are there. The total number of prime factor are 3. Answer is 3. Okay, this is 2 to the power 5, that is power. 2 to the power 7, 5 square, this is all the power. Or how many prime numbers are we have? 2, 3 and 5. That is 3 numbers. Okay, now factor which are multiple of 3. Okay, good. जैसे हम लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग किए थे कि द फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, और सेम इसको वैसे ही करना है. दैट्स मल्टीपल ऑफ 3. जस्ट टेक आउट द नंबर 3 फ्रॉम this n, these values, this. So we have 2 to the power 5, 2, 3 to the power 7 to 5 square. Okay, so that's multiple of 3. Just take out that 3 from the bracket. Now we have 3 to the power 6, now 5 square. Now find the factor. How many factor we have? 6, 7, 3. We are adding just plus 1 with the power. Okay, now 6, that's 6, 126, that's 126 numbers are there which are multiple of 3. ये जो नंबर है, इस नंबर के जो 3 के जो मल्टीपल होंगे वो ऐसे कितने ऐसे नंबर हैं? there are 126 नंबर are there. जैसे एग्जांपल के तो मैं एक बेसिक्स और लेके बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं 36 लिया था लास्ट टाइम. ओके, मैंने इसका फैक्टर लिखा था 1, 2, 3, 4 and 6, 9 also, 12, 18 and 36. So total factor कितने हैं इसके? 9 factors. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब मैं बोलूँ कि how many factors which are multiple of 3. So एक तो ये हो गया 3, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 36 भी है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 3 के जो मल्टीपल में है वो हमें टोटल 6 फैक्टर. करेक्ट. हम इसको थोड़ा इसी के बेसिस पे देखते हैं. अगर मैं 636 को ब्रेक करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन वे में तो हमारा क्या होगा? 6 into 6 that is 3, 2, 3, 2. Okay, 3 square into 2 square. Total factor we have 3 into 3, see 9 factor. That is total factor. That is multiple of 3. क्या करेंगे multiple of 3 के लिए? 3 बाहर ले लो. 3 1 into 2 square. 2 into 3, this is 6 factor. समझ में आया क्या किया हमने? सेम वैसे ही इस मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया. 3 को बाहर जिसको मल्टीपल निकालना है, just take out that number from that bracket. You will get the factor, number of factor of that given number. Okay, now next question. How many the total number of non-prime factor? Okay, non-prime factor जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है, टोटल फैक्टर जो होता है वो हमें प्राइम प्लस नॉन प्राइम
इससे मिलकर बनता है। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें आता है वो प्राइम प्लस नॉन प्राइम से मिलकर होता है। तो वी हैव ऑलरेडी फाउंड द टोटल फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर, दैट इज 144, और हमने प्राइम भी निकाला, दैट इज 3, 2, 3, 5, दैट इज 3, दैट इज नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम कितना निकलेगा, दैट इज 141। नॉन प्राइम फैक्टर हाउ मेनी वी हैव, 141। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, दैट इज n एंडिंग विथ 0। सेम नंबर लिया मैंने, सारा इसी नंबर के बेसिस पे सारा अलग अलग वैराइटीज देखेंगे हम लोग, सारी क्लियर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n दैट एंडिंग विथ 0, कोई भी नंबर लाइक a इंटू बी और उसका एंडिंग विथ 0 कब होता है, जब इस केस में एक 5 हो, इस केस में 5 है तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा। यही कंडीशन है। अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 0 एंड पे, मीन्स यूनिट डिजिट पे हमारा 0 आएगा। एनी नंबर 4, 6, 8, 10, एनी नंबर। सो एंडिंग विथ 0 मीन्स हमें इवन नंबर लेना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट टेक आउट 5 एंड 2, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर है जिससे लास्ट एंड में 0 आएगा। ओके, विल टेक आउट फ्रॉम दैट ब्रैकेट। नाउ वी हैव 2 to the power 4, 3 to the power 7 into 5. Now 10, this is 10. How many numbers we have? Just write it 5 into, we are writing just factor 5, 8 into this 80. 80 numbers are there जिसका एंड 0 से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल मेक इट अगेन वन मोर वीडियो सो इट कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर है। और मैं इसको थोड़ा बेसिक से कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करूँगा। ओके, सेम क्वेश्चन है। नंबर फैक्टर ऑफ n एंडिंग विथ 5, जो 5 के एंड में होगा। ओके, 5 के एंड में क्या कौन हो सकता है, सी 5 into 1 5, 5 into 3 15, that is 5 also, 5 into 5 25, 5 into 7 35, okay and so on. तो पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये सिर्फ जो भी ऑड नंबर है उससे मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं उसको, जब उसके वो मल्टीपल में है तो हमें यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आ रहा है। ओके, यूनिट डिजिट पे हमेशा हमेरा 5 आ रहा है। सो क्या करेंगे हम लोग फिर, बस टेक आउट 5 एंड एक इसको इस फॉर्म में मैं समझाता हूँ और सही से लगेगा। एक 2 to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। ओके, नाउ हमें चाहिए एंडिंग विथ 5, ये चाहिए, ये चाहिए नहीं, देयर आर 2 ways, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा एट एनी कॉस्ट।
ये इसमें से कोई भी नंबर नहीं रहेगा, तो ये कोई भी नंबर रहेगा, क्योंकि अगर हम इवन नंबर से हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 नहीं मिलेगा। तो देर इज ओनली वन वे, दैट इज टू द पावर 0। ओके, और इसका कितना है, देर इज 8 वेज एंड हियर वी हैव 2 वेज, करेक्ट। फिर से एक बार देखता हूँ, हमें चाहिए एंड विथ 5, जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसका 5 होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 × 5 3 5 एंड सो ऑन। तो जो भी नंबर ये हमारा ऑड पे आ रहा है तो हमें ये लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 मिल रहा है। अगर 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमें 10 मिलेगा, दैट वी डोंट वांट, वी वांट at unit place would be 5. We'll get 5 only when we multiply 5 with any odd number. So इसको मैंने ब्रेक किया फर्दर, बैक टू द पावर 0 1 2 3 4 5। सो अगर ये किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, लाइक दिस 2 1 is this, that is 1 1 and then 5, that make it 10, that we don't want. So मैं सारे इस नंबर को रिमूव कर दूंगा, रिमूव इन द सेंस दैट विल नॉट कंसिडर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव ओनली वन वेज, दैट्स टू द पावर 0। अब यहाँ पे ये हम किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि हमें सारा ऑड देगा, तो वी हैव 8 वेज। ओके, एंड नाउ वी डोंट वांट 5 टू पावर 0। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मैंने ले रहा हूँ 1, दैट इज इफ आई टेक 9 9 1 9, then 9 into 1 1 into 9 into 1, that is 9। तो हमें 5 नहीं आ रहा है, तो विल नॉट कंसिडर दिस वन, विल नॉट कंसिडर दिस ऑल। सो हाउ मेनी वेज वी हैव, 1 8 2, तो 1 into 8 into 2, we have total 16 ways, means we have only 16 factors। 16, we write 16 factor, जिससे हम लोग का 5 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। सेम नंबर लिए हैं, ओके, तो इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है, इसको पीछे स्लाइड से सॉल्व करेंगे, ना नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर लिए थे ना परफेक्ट स्क्वायर, इसको हटा के मिनट से उसमें ही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, ठीक है। विल राइट इस फॉर्मेट में लिखना, 0 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 6 7 0 1 2। We want perfect square, perfect square, ये perfect square है, that is 1, yes। this is perfect square, 2 square, yes। 2 perfect square है, yes। यहाँ से हमें 3 मिल गए, 0 that is 1, yes। square, yes। 4, yes। 6 also, 1 2 3 4, यहाँ से हमें 4 मिल गए, यहाँ से हमें 1 and 2, that is 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 4 into 2, that is 24। so how many factor we have, 24 फैक्टर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। वी हैव 24 फैक्टर्स इस गिवन नंबर का जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन इसको और समझते हैं, समझना है, कुछ दिक्कत आती है जस्ट comment below, we'll try to solve। I will make one more video। क्वेश्चन कुछ डाउट होगा डालो कमेंट में, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, लाइक कुछ नंबर लेते हैं, शायद 3 to the power 4, बिग नंबर, ओके। इसका फैक्टर क्या होगा, 0 होगा,
3 to the power 1, 0, 3 to the power 2, 3 to the power 3, and 3 to the power 4. How many factor we have? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 factor. अब 3 to the power 4 है, एक्चुअली इसका वैल्यू क्या है? नहीं, दैट इज 81, करेक्ट? इसकी वैल्यू 81. अब 81 के जो फैक्टर, टोटल 5 फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5. अब ऐसे कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? इसका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है. अगेन दैट इज 81 जो नंबर है, दैट वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 to the power 4. So how many numbers are there which are perfect square? इसका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है. मैंने इसका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? इसके सारे ये सारा फैक्टर है, 0, 1, 3 स्क्वायर 3. तो एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया और एक ये हो गया. तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? 3. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स दैट इज ए स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर. जब उसका मैं रूट लेता हूँ ना, दैट इज ए, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. तो 1, 2, 3 मेरे पास 3 ऐसे नंबर है. इसके लिए इस केस में कितने हैं? 24. ओके. कितने क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है ये. ठीक है. Okay, the total number of factor which are multiple of 30 but not multiple of 90. Okay, multiple of 90, ये बात समझने वाली चीज़ है कि जो 90 का जो मल्टीपल होगा वो 30 का भी मल्टीपल होगा. करेक्ट. इट मीन्स 30 को अगर मैं दैट इज के, इस और के का वैल्यू क्या होगा? 3. करेक्ट. 90 का मल्टीपल होगा 30 का मल्टीपल होगा. ओके, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 30 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 90. तो हमारा नंबर ये है 2 to the power 5, 3 to the power 7 into 5 square. ओके, तो क्या करना है? मल्टीपल, जस्ट मल्टीपल ऑफ 30 माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ 90. सो मल्टीपल ऑफ 30 क्या होगा? just write it 6 and it's multiple of 90 into 5 into 3. ठीक है. जैसे मैंने बोला था कि जो जिसका मल्टीपल है उसको ब्रैकेट से बाहर लिखो, जस्ट टेक आउट फ्रॉम दैट ब्रैकेट. तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ 3 into 2 into 5. ओके. नाउ 4 into 3 to 6 into 5. Okay, this. Now 3 into 2 into 5 into 3, that is square. 2, 4, 3, 5, 5, 1. Okay. Now how many factor? 5 into 7 into 2. Okay, that is 70. And here one factor, 5 into 6 into 2, that is 60. So 30 minus 60 which is 10. तो टोटल 10 ऐसे फैक्टर हैं जो 30 के मल्टीपल हैं बट वो 90 के नहीं है. करेक्ट. The number of factor which is multiple of 30 but not a multiple of 90, that is we have only 10 factor. होप आपको सारी इस बात, सारी कंसेप्ट समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. जो नहीं हुए या कुछ डाउट है आप कमेंट बिलो करो. मैं एक नए वीडियो बना के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर कोशिश करूँगा, उसको क्लियर करूँ. ओके, थैंक यू सो मच.